नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। चिदंबरम मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी दिलचस्प बहस हुई। चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने जो भी तर्क रखे थे उसका एसजी यानी कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने चुन चुन करके जवाब दिया और उनके तर्कों की अपने हिसाब से धज्जियाँ उड़ाई। सबसे बड़ा जो उन्होंने तर्क दिया था या अपने क्लाइंट के फेवर में बात रखी थी सुप्रीम कोर्ट में, वो ये कि जो पीएमएल एक्ट लगाने की बात हो रही है, वो जो साजिश की बात हो रही है वो 2009 के संशोधन के बाद आया, जबकि जो घटनाक्रम है वो 2007 से शुरू हो जाता है। लिहाजा कोई भी कानून बैक डेट से लागू नहीं हो सकता और ये जो है एक्ट के जो भी धाराएं लगाने की बात हो रही है ये चिदंबरम के खिलाफ बनती ही नहीं है। इसका जवाब एसजी तुषार मेहता ने कुछ इस अंदाज में दिया कि अब बाद में जो कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि 2009 के बाद भी खाते में ट्रांजैक्शन हुआ है, यानी कि उन्होंने ये बात साबित कर दिया कि हमारे पास इस बात के सबूत है कि 2009 के बाद भी पैसे का लेन देन हुआ। एक बात। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि आप ये कोर्ट तय करेगी कि कब हिरासत में लेना है, कैसे पूछताछ करना है, ये कोर्ट को यानी कि निचली अदालत जो विशेष अदालत है उसको ये तय करने दिया जाए। अपने मन से ये कैसे कोई डिसाइड कर सकता है कि इस मामले में होना चाहिए ऐसा और इस मामले में ऐसे नहीं होना चाहिए। इसको मनी लॉन्ड्रिंग को उन्होंने देखिए कैसे साबित किया, कहाँ से बात शुरू होती है। इसमें बात यहाँ से शुरू होती है कि तुषार मेहता ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग कभी भी हीट ऑफ द मूवमेंट में नहीं होती है, ये बेहद चालाकी से किया जाता है। ज़्यादातर मनी लॉन्ड्रिंग डिजिटल ऑपरेशन की तरह है। तो फिर ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से वो जांच की प्रगति रिपोर्ट चिदंबरम से साझा नहीं कर सकती जब तक इस मामले में आरोप पत्र दाखिल नहीं हो जाता। यानी कि चिदंबरम के वकील ने ये भी बात कही थी कि इसे वो जांच रिपोर्ट को साझा किया जाए। फिर तुषार मेहता कह रहे हैं कि इंडिया उस अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का हिस्सा है जो मनी लॉन्ड्रिंग पूरी तरह खत्म करना चाहती है। सिब्बल का कहना है कि अपराध की श्रेणी में आने से पहले यानी कानून बनने से पहले पैसे का लेन देन हुआ था। वो उन्होंने साबित कर दिया कि कानून बनने यानी जो संशोधन हुआ था 2009 में उसके बाद भी पैसे का लेन देन हुआ, लिहाजा वो बात उनकी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। और फिर वो तुषार मेहता कहते हैं कि हमारे पास ये अधिकार है कि हम आरोपी को गिरफ्तार कर सके या हिरासत में पूछताछ जरूरी है ये या नहीं, ये विशेष कोर्ट तय करे। फिर बात ये आई कि विदेशी बैंकों से हमें विदेश की संपत्ति को लेकर सटीक जानकारी मिली है। यानी कि तुषार मेहता ने ये बात क्लेरिफाई कर दिया कि जो बात हो रही है कि कार्ति की बात हो रही है, पी चिदंबरम की बात हो रही है। जैसा कि पी चिदंबरम के बारे में पहले कहा गया था कि विदेश में उनका कोई खाता नहीं है, पी चिदंबरम इस बात का खंडन कर चुके हैं, कार्ति चिदंबरम के जरूर खाते हैं। तो उसमें उन्होंने ये तर्क दिया है कि इसमें हाउस नंबर, कंपनी और उनके मालिक आदि हमने इस मामले में चिट्ठी उनको लिखी है और हमारे पास इसके पुख्ता सबूत हैं, हमें पूरी जानकारी हम इसको जुटा रहे हैं और विदेशों के बैंक में जो भी इनके पैसा जमा है उसके बाद उसको लेकर के हमारे पास जानकारी है। जांच रिपोर्ट और जानकारी सील कवर में संबंधित विभाग को दी गई है। तो इस तरह से तुषार मेहता ने ये साबित करने का सुप्रीम कोर्ट में कोशिश की कि ज़बरदस्ती इनको हरास नहीं किया जा रहा है, इनके खिलाफ हमारे पास सबूत है, तब जाकर के हम जो है ये काम कर रहे हैं। और रही बात जांच रिपोर्ट किसी से नहीं साझा की जा सकती। अब देखते हैं कि कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी वगैरह वगैरह अब आगे क्या तर्क लेते हैं। बहरहाल जो ईडी से राहत मांगी जा रही थी कि पीएमएलए एक्ट इस मामले में लागू नहीं होता, उसको तुषार मेहता ने जो सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि वो लागू होता है, क्योंकि 2009 में जो संशोधन हुआ था उसके बाद भी जिस खाते की बात हो रही, जिस पैसे की बात हो रही है उसमें ट्रांजैक्शन हुआ है। तो ये बात कोई उनका जो तर्क है वो उन्होंने काट दिया। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करता है। इस बीच 30 अगस्त तक जो सीबीआई के रिमांड पे है, उसके बाद ईडी का क्या स्टैंड होता है। स्वाभाविक है कि ईडी भी उनकी रिमांड मांगेगा। एक बात मैं आपको और बताऊं कि पी चिदंबरम वाले मसले में लगातार एक के बाद एक अपडेट आ रहे हैं और उधर जो है जो उस समय के ब्यूरोक्रेट्स हैं उनसे भी पूछताछ लगातार हो रही है। और जो एडिशनल सेक्रेटरी थे फाइनेंस डिपार्टमेंट में सिंधु श्री खुल्लर, उनसे तो पी चिदंबरम का 2 बार आमना सामना कराया जा चुका है और सीबीआई ने उनको घेरने में कोई कसर अपने हिसाब से नहीं छोड़ी है। इसके अलावा और भी जितने आईएएस अफसर हैं और डिपार्टमेंट की यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के जो अफसर हैं उनसे भी लगातार पूछताछ हो रही है। देखते हैं आगे ये मामला क्या टर्न लेता है। जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।